नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी क्लास 10 के छात्र हैं और बिहार बोर्ड 2027 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में संस्कृत का जो चैप्टर 1 है मंगलम पाठ, उसका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गए हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% आने की संभावना है। अगर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं बाबू, तो समझिए आपका एक भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझाएंगे और मात्र 1 सेकेंड में सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर कमेंट में दीजिए। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर साल आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। कह रहा है कि औरू से छोटा कौन होता है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मात्र 20 क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कितना सही बनाते हैं 20 में से ये भी आप लोग लास्ट में कमेंट में बताना है। तो औरू से छोटा कौन है? आकाश है, आत्मा है, परमात्मा है कि संसार है? कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर दीजिएगा। तो याद रखिएगा औरू से जो छोटा है वह आत्मा है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है संस्कृत का बाबू। तो मंगलम पाठ में 10 मंत्र हैं कि 8 मंत्र हैं, 5 मंत्र हैं कि 7 मंत्र हैं? तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र हैं, इसको याद कर लेंगे। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। और अगर आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहते हैं संस्कृत का, चाहे आल सब्जेक्ट का जो कि क्लास 10 का, उसका बिल्कुल फ्री में आपको पीडीएफ दिया जाता है। कमेंट बॉक्स में चाहे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ग्रुप का, आप लोग वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। और देखिए बाबू, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको पूरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैनल पर कराया जाएगा। पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हर चीज़ कराया जाएगा। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक जरूर कर लेंगे बाबू, क्योंकि मौका बार बार नहीं आता है। चलिए तीसरा का आंसर लगाइए कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? याद रखिएगा, मंगलम पाठ के जो रचनाकार हो जाएंगे वो महर्षि वेद व्यास हो जाएंगे। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को ध्यान रखेंगे। चौथा क्वेश्चन देखिए, उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा, उपनिषद के जो रचनाकार हैं वो महर्षि विदुर भी नहीं है, महर्षि वाल्मीकि भी नहीं है। कौन हो जाएंगे? तो महर्षि वेद व्यास हो जाएंगे। यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को ध्यान रखेंगे। और ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा ना तो आपको सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए कि ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। तो ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में ना मुंडको उपनिषद में बताया गया है। किसमें बताया गया है? मुंडको उपनिषद में। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी को याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठवां क्वेश्चन कह रहा है जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? देखियो, जंतु के हृदय रूपी गुफा में तत्व स्थित है। तत्व मतलब आत्मा स्थित है। इसको याद कर लें। कभी कभी आत्मा देता है, कभी कभी तत्व देता है। दोनों में से कोई यही रहेगा ऑप्शन, तो लगा दीजिएगा। यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि बहती नदी कहाँ मिलती है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बहती हुई नदियां हैं कहाँ मिलती है? सरोवर में, नदी में, समुद्र में कि तालाब में? देखिए आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिए। तो याद रखेंगे समुद्र में मिल जाती है। 7वां का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 8वां क्वेश्चन करेक्ट, किसकी जय होती है? यानी जीत किसकी होती है? सत्य की होती है, असत्य की, कि क्रोध की, कि मोह की? तो जीत हमेशा सत्य की होती है। तो आप लोग जानते हैं कि जीत हमेशा किसकी होती है बाबू? सत्य की होती है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। चलिए 9 क्वेश्चन देखिए, किसकी जय नहीं होती है? यानी जीत किसकी नहीं होती है? असत्य की। असत्य की जीत नहीं होती है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन देखिए, 10 क्वेश्चन आ चुके हैं। 10 में से आप लोग कितना सही बनाया जल्दी से कमेंट करिए। तो कह रहा है कि मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं? तो मृत्यु को वश में विद्वान लोग करते हैं। कौन लोग मृत्यु को वश में कर लेते हैं? तो जो विद्वान लोग होते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं, वो मृत्यु को वश में कर लेते हैं। यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 क्वेश्चन, सत्य से क्या प्राप्त होता है? बताइए। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सत्य से हमेशा देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है, यानी देवलोक प्राप्त होता है। 11 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। और याद रखिएगा मंगलम पाठ से यानी पहला चैप्टर से आपका बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। और तुरंत हम नेक्स्ट वीडियो में
इसका दूसरा चैप्टर भी ऑब्जेक्टिव लाने वाले हैं। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, भूलिएगा मत बाबू, क्योंकि आपका पढ़ाई की बात है, आपको एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना है तो जरूर जुड़ जाइएगा। और देखिए वीडियो को लाइक करेंगे। देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? याद रखिए सत्य से। सत्य से देवलोक का रास्ता खुलता है, देवलोक का मार्ग प्राप्त होता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13 प्रश्न कह रहा है कि परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है? तो परमात्मा की महिमा का जो वर्णन है ना, वो ईश्वारेश्य उपनिषद में किया गया, यानी ईश्वारेश्य उपनिषद में ईश्वर की यानी परमात्मा की महिमा का वर्णन किया गया है। इसको भी याद कर लीजिएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, 14 प्रश्न कह रहा है आत्मा के गुण रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है? तो आत्मा के गुण रहस्य के बारे में किसमें बताया गया है? तो कंठो उपनिषद में बताया गया, यानी 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 15 प्रश्न कि उपनिषदों की संख्या कितनी है? बताइए तो उपनिषद की संख्या कितनी है? तो 108 उपनिषद हैं। कितने उपनिषद होते हैं? 108 उपनिषद हैं। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 16 क्वेश्चन कि उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? तो उपनिषद में किसकी महिमा का? तो परम पुरुष की महिमा का वर्णन किया गया, यानी 16 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 100 विषय नहीं होगा, पर पुरुष देव पुरुष भी नहीं, क्या परम पुरुष की महिमा का वर्णन किया गया है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे बच्चे गलती भी कर देते हैं, आप लोग गलती मत करिएगा। चलिए 17 का आंसर दीजिए कि सत्य का खजाना कहाँ है? तो सत्य का खजाना देवलोक में है। कहाँ है बाबू? देवलोक में है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18 क्वेश्चन कि सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? तो हिरणमय पात्र यानी सोने के पात्र से। हिरणमय पात्र मतलब क्या होता है? सोने के पात्र से ढका हुआ है, इसको याद कर लेंगे। चलिए 19 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ज्ञानी और अज्ञानी लोगों में अंतर किस में बताया गया है? देखिए अंतर जो है ना ज्ञानी और अज्ञानी में श्वेताश्वर उपनिषद में बताया गया है। किस में बताया गया है? श्वेताश्वर उपनिषद में परमात्मा की महिमा के बारे में ईश्वारेश्य उपनिषद में बताया गया है, और आत्मा के बारे में हमको लग रहा है कंठोपनिषद में बताया गया। इसको एकदम आप लोग याद कर लेंगे। चलिए 20 क्वेश्चन देखिए कि देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? तो देवलोक का मार्ग सत्य से प्राप्त होता है, इसको एकदम याद कर लेंगे। तो 20 क्वेश्चन में आप लोग कितना सही किए, एक बार सारे बच्चे कमेंट में जरूर आंसर दीजिए। और एक बार फिर से बोल रहे हैं बाबू, अगर आपको दूसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव चाहिए, उसका भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जल्द ही लाने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका सब्जेक्टिव भी लाने वाले हैं, और ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, तभी आपको पूरा PDF ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में चाहे कमेंट बॉक्स में खोलिएगा ना, तो वहाँ पर लिंक जो है ग्रुप का पिन किया हुआ है, आप लोग उस पर क्लिक करके ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।